चंपा भवन 7वीं बार गिर चुका है। रात को बनके तैयार हो जाता है, पूरी रात दिन मेहनत करके मजदूर बनाते हैं और दूसरे दिन ढल जाता है हमारा। दूर कैला बालो मोह, दूर कैला बालो मोह, दूर कैला बालो मोह, दूर कैला बालो मोह, नवा के दूर कैला बालो महाराज। महाराज चंपा, महाराज कमला को राजभवन से मैंने बाहर कर दिया। हाँ महाराज, कर तो दिया है, लेकिन अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी। क्या? हेलो, अजय सिंह ग्राम देवीपुरा मेला कमेटी के देशों में बिहार पार्टी को धन्यवाद। इस भवन में नहीं रहोगी? हाँ महाराज। आखिर मैंने तो कमला को यहाँ से बाहर कर दिया, अब क्यों नहीं रहोगी? इस राजमहल में मैं नहीं रहूंगी बस। क्यों? इसलिए आप जानना चाहते हैं महाराज? हाँ जानना चाहता हूँ। इसी महल में महारानी कमला रहती थी। हाँ। अभी जो यहाँ से गई। हाँ। इसी महल में महारानी कमला की यादें बसी हुई हैं और वो मुझको काटने को दौड़ेगी। मैं सुकून से जी नहीं पाऊंगी इस राजभवन में। अच्छा। इसलिए मैं इस राजमहल में नहीं रहूंगी। हाँ। अब मेरे नाम का एक दूसरा महल बनवाइए। वो होगा चंपा महल। चंपा महल? हाँ महाराज। इसी वक्त आप महामंत्री जी को बुलाकर उनको आदेश दे दीजिए कि जाके पूरे आसाम रियासत में मुनादी करवा दें कि कल से कोई भी कारीगर, कोई भी मिस्त्री, राजगीर ईंटा फोड़ने वाला कल से कहीं काम करने नहीं जाएगा। आसाम राज्य में जितने मिस्त्री हैं कहीं बाहर काम करने नहीं जाएंगे और ना तो कोई लेबर काम करने जाएगा। अच्छा। जब तक चंपा भवन बन नहीं जाता तब तक अगर कोई मिस्त्री कहीं बाहर काम करते हुए पकड़ा गया तो उसका दोनों हाथ कटवा लिया जाएगा। वो शाही करूंगा। 1 हफ्ते का समय चाहिए। 1 हफ्ते में तुम्हारे नाम का आलीशान भवन मैं तैयार करवाऊंगा। ठीक है महाराज। जा सकती हो राजभवन, अब ये काम मेरा है। ठीक है महाराज, मैं चलती हूँ। थोड़ा आराम कर लो। बहुत जान ले कि हमें दर्द होता है। हमका कौन मंगाया है गोली वोली? कौन गोली? अरे अपने राजभवन में वैद्यराज है, उनको भेज करके तुम्हारा इलाज कर। अरे महाराज एक गोली हम नाव सुने रहे, वो का न्यूरा बियान। न्यूरा बियान नहीं तो छछूंदर बियान बताओगी? अरे न्यूरो बियान वो ताकत का इंजेक्शन होता है जिससे शरीर में दर्द होता है। हाँ महाराज, दर्द खत्म हो जाता है। हमका लगा हम तनी के सूझ याद किन चला। अब एक असर है सूझे में। अच्छा चलते हैं। हाँ चलिए राजभवन चलिए। हाँ या जो ने खड़ा बाटे। हाँ वो नहीं महारानी के कहे पे ये हमार जान लिया कि पूरा हमार तन ताई देखे हैं, हमार जोन बेइज्जती करे महाराज ये। हाँ। इनका राजमहल से निकाल दिया। छोड़िए, घबराओ नहीं। अब ये तुम्हारी तरफ कोई मुड़कर नहीं देखेंगे। इनका राजमहल से ही लाके निकाल दिया। वैसा ही करूंगा। निकाले के ना हो, हम खुदा चला जाओ। जाता ही महारानी के साथ मांगब खा बुधाई के बटवा कबर लौट के ना आया। सही काटी जाओ तो जाता ही गौरी के माई।
मौजू, एक काम कीजिए, जाओ इसी वक्त महामंत्री जी को बुलाकर मेरे पास लाओ। अपने बंगले पर होंगे, बोल देना सम्राट बुला रहे हैं, जाओ। हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला, वजू के जार पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, खता इकबाल हो, लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। कहिए महाराज। महामंत्री जी राजन, अचानक एक मनी तुम्हें बंगले से अपने राजभवन में बुलवाया, क्या कारण है महाराज बुलाने का? बुलवाने का मकसद कि हमारा ये आलीशान भवन है, लेकिन हमारे भवन के जो शाही, वो बगल में हमारा शाही चमन है, उसमें दूसरे भवन का निर्माण होना है। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी राजन कि दूसरे भवन का निर्माण करवाना है? महामंत्री जी, हमारे राज्य भवन में हमारी महारानी चंपा, कमला रानी अब यहाँ नहीं है, दूसरी महारानी चंपा। महारानी चंपा? हाँ। और कमला कहाँ गई महाराज? कमला रानी को भूल जाओ महामंत्री जी, वो से बेघर हो चुकी है, अब वो यहाँ नहीं है। दूसरी महारानी चंपा इस राजभवन में है और उनका कहना है कि हमारे नाम का दूसरा राजभवन तैयार होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज, एक हफ्ते के अंदर दूसरा भवन तैयार हो जाएगा। और सभी राजगीरों को बोल दो कि फटाफट एक हफ्ते के अंदर दूसरा आलीशान भवन तैयार करें। जो आज्ञा राजन, हो जाएगा, जा सकते हैं आप। ठीक है महाराज। हेलो, यादव मालिक चंबाली के राम लखन यादव, उनकी तरफ से मेरा कमेटी के बाद सुबह व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। चंपा तेरे लिए मैंने एक हफ्ते का समय लिया कि एक हफ्ते में राजभवन तैयार होगा, एक हफ्ते के अंदर आलीशान भवन बनकर तैयार होगा, और उसके बाद चैन से तू उसी अपने नाम के आलीशान भवन में अपना जीवन निर्वाह करेगी। वक्त का इंतजार है, क्योंकि हमारे पास इतने सिपाही है कि वो पूरे नगर में, पूरे आसाम राज्य में भ्रमण करेंगे, और जितने भी काम करने वाले मजदूर हैं सबों को बुला करके एक हफ्ते के अंदर आलीशान भवन तैयार करवा मैं इंतजार। क्या शुभ संदेश लेकर आए हो महाराज? बड़ा दुखद संदेश है महाराज। दुखद संदेश? हाँ महाराज। मतलब? सुनिए महाराज। समझ में न आता महाराज की कैसा भारी गजब राज है। महाराज, आपका चंपा भवन 7वीं बार गिर चुका है। रात को बनकर तैयार हो जाता है, पूरी रात दिन मेहनत करके मजदूर बनाते हैं, और दूसरा दिन ढल जाता है हमारा। पप्पू शर्मा जो ग्राम सेवा में 500 का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। कहने का मतलब कि आलीशान का भवन का निर्माण हो जाता है। हाँ महाराज। रात में अचानक वो भवन अपने आप ढह जाता है महाराज। महामंत्री जी सत्य बात कह रहे हैं। हाँ, 7 बार बनवाया गया, 7 बार ढह गया। क्या 7 बार बनवाया गया महाराज, और 7 बार ढह गया मकान? यानी भवन का निर्माण 7वीं बार तक किया गया, और उसके बावजूद अपने आप ढह जाता है। जी महाराज। एक काम कीजिए, द्वारपाल, वेद पांडे का घर जानते हो, जाओ
हमारे आसाम राज्य के हमारे राज पुरोहित वेद पांडे को बुला करके लाओ। आज उनसे पूछूंगा कि किस कारण से ये राजभवन तैयार नहीं हो पा रहा। जाओ बुला कर लाओ। आइए पांडे जी, अचानक मैंने आपको अपने सिपाही को भेजकर बुलवाया। कोई भी शुभ कार्य जब भी हम करते थे तो जब तक आपके पंचांग में विचार करवा नहीं लेते थे तब तक कोई भी कदम नहीं उठाते थे। लेकिन इस बार जल्दबाजी में मैंने आपके पास आकर के आपके पंचांग में कुछ दिखवाया नहीं और न ही आपसे सलाह लिया। अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य अपना शुरू किया, लेकिन वो कार्य सफल नहीं असफल हो गया। कहने का मतलब कि एक आलीशान भवन का निर्माण मैं करवा रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, एक बार नहीं, दो बार, तीन चार नहीं, सातवीं बार तक उसे बनाया गया, लेकिन बस रात में अपने आप गिर जाता है। वजह क्या है? जरा बैठ करके अपने पंचांग में देखकर बतलाए पंडित जी कि अनहोनी क्यों ऐसे हो जाती, वजह क्या है, आप देख करके बतलाएं। हेलो, ये आगे हुकुम सिंह कुटिया, हुकुम सिंह कुटिया, मेरा कमेटी 100 रुपया व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। देख लीजिए पंडित जी, क्योंकि आप हमारे इस राज्य आसाम के राज पुरोहित हैं और जिसको जो भी आपने बता दिया है वो बिल्कुल सत्य ही निकला है। इसलिए आज इस पंचांग में देखकर बताएं कि अनहोनी क्यों हो जाती है। आपकी जुबान क्यों बंद हो गई, बात क्या है? राजन, 7 बार नहीं, वो जब तक आप बनवाते रहेंगे वो गिरता रहेगा। अच्छा, उसका कुछ कारण है। अच्छा पंडित जी, तो क्या वो वहां पर राज्य भवन बन नहीं पाएगा? नहीं बनेगा, उसका उपाय है। उपाय? राजन, मेरा ये वेद बता रहा है। हाँ, क्या बता रहा है? कि वो उस जगह जब तक एक मासूम बच्चे का बल नहीं दिया जाएगा, हाँ, तब तक वो मकान नहीं बनेगा। अरे काका, माल्ला मुर्गा बकरा का बल दे दिन जात नहीं ठीक है। वेद बता रहा बेटा, वो माना जाएगा कि भेड़ा बकरा देने की तो कोई बात ही नहीं है। अंडा कटवा दिन जाए। भोंदू, अरे जब पंडित जी ने बता दिया कि बच्चे की बलि होना है, तो जिस जगह इंसान की बलि होने से कार्य होता है तो उस जगह जानवर की बलि वहां पर मंजूर नहीं है। हाँ, इंसान की बलि। पंडित जी आपने बता दिया और ये कार्य अब मुझे करना है। पंडित जी को ले जाओ राजभवन और हमारे शाही खजाने से कुछ मुद्राएं अन्नदान देकर इन्हें इनके वतन के लिए रुक सकते। पंडित जी के ले जाता ही इनका अनाज पानी दे दे। हाँ, अन्नदान कर देना, रुपया पैसा दे दे। हाँ। लेकिन बाबा नहीं, इनका एक चीज और जरूरी। हाँ, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को क्या है? इनका फल फलान दे दे। तेरा भी सोचना सत्य है, क्योंकि ये ब्राह्मण है और हफ्ते में 2-4 दिन व्रत जरूर रखते हैं, तो फलों का सेवन करते हैं। संस्कृत पढ़े। लेकिन भोदुआ तू संस्कृत बोलता है, मानता हूं पढ़ा है, लेकिन कहते हैं कि जो तू बोल रहा है ना वो सब लोग नहीं समझ पाएंगे, जो संस्कृत पढ़ा वही समझ पाएगा। हाँ, आज संस्कृत में कहा गया है फलम फले फलानी। हाँ महाराज, कहा गया है। ले जाओ पंडित जी को और राजभवन से कुछ मुद्राएं अन्नदान और फल का दान कर देना। ले जाओ। महामंत्री जी। जी राजन। अब ये पंडित जी ने तो ऐसी बात बतला दिया कि हम बड़े चक्कर में पड़ रहे हैं कि बताओ एक बच्चे की बलि देना पड़ेगा। यही तो मैं भी सोच रहा हूं महाराज।
कौन बच्चा देगा हमें बलि के लिए? बस यही तो सोच में पड़ा हूं। और आसाम राज्य में अपनी रियाया को मैं अपने पुत्र की तरह समझता हूं। मान लीजिए इस राज्य में किसी का बच्चा अगर छीन कर धोखे से उसकी बलि दे दी जाए तो उसको कितना बड़ा दुख होगा। नहीं महाराज, उसको दुख होगा और आप पर भी कलंक लगेगा महाराज। हाँ तो